नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यन अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में। धनु राशि वालों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। 2023 काफी परेशानी भरा रहा, लेकिन 2024 से क्या आशाएं रखें, ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहने वाला है, कौन से क्षेत्रों पर बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। स्वास्थ्य, धन, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, संतान, लव लाइफ, विवाह, वैवाहिक जीवन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, ये धनु राशि वालों की कुंडली है और धनु लग्न वालों की गोचर कुंडली है। ग्रहों की स्थिति जनवरी 2024 में इस प्रकार से रहेगी। आपकी राशि में सूर्य और मंगल का गोचर जनवरी के महीने में देखने को मिलेगा। सूर्य जो है 15 जनवरी तक आपके लगन में, आपकी राशि में गोचर करेंगे और 15 तारीख को जो है राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि में गोचर करेंगे। शनि जो है ये आपके तीसरे भाव में पूरे वर्ष भर गोचर करने वाले। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक शनि तीसरे ही भाव में गोचर करेंगे। राहु आपके चौथे भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे। जनवरी के महीने से दिसंबर तक पूरे वर्ष भर जो है राहु का चौथे भाव में ही गोचर रहेगा, कोई राशि परिवर्तन नहीं होगा। गुरु का राशि परिवर्तन होगा 2024 में। गुरु 1 जनवरी 2024 से 1 मई 2024 तक आपके पंचम भाव में मेष राशि में ही गोचर करेंगे और 1 मई 2024 को गुरु का राशि परिवर्तन होगा। गुरु मेष राशि को छोड़ के वृषभ राशि में छठे भाव में 1 मई 2024 से दिसंबर तक छठे भाव में ही गोचर करने वाले हैं। वही देखा जाए तो केतु पूरे वर्ष भर दसम भाव में गोचर करेंगे, कन्या राशि में, जनवरी से दिसंबर तक। मंगल जो है जनवरी के महीने में आपके राशि में, फरवरी के महीने में जो है धन भाव में गोचर करेंगे। बुध जो है 7 तारीख तक 12वें भाव में, जनवरी के महीने में 7 तारीख के बाद आपकी राशि में गोचर करेंगे और फरवरी के महीने में शुक्र भी आपकी राशि में आ जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके राशि के स्वामी के बारे में। यदि राशि का स्वामी अच्छी स्थिति में रहे तो पूरा महीना बहुत अच्छा बीतता है और बड़ा ग्रह यदि है तो पूरा वर्ष बहुत अच्छा बीतता है। तो धनु राशि के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति पंचम भाव में, कारक भाव में, मित्र के घर में गोचर कर रहे हैं और गुरु जो है बहुत अच्छी स्थिति में है। गुरु की एक मीन राशि है, चौथे भाव के भी मालिक है आपकी कुंडली में और लगन भाव के भी मालिक है। पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राज योग बना करके और मजबूत स्थिति में ये गोचर करेंगे। तो जनवरी से 1 मई तक पंचम भाव में गोचर करेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। 2023 में गुरु की स्थिति उतनी बढ़िया नहीं रही क्योंकि प्रारंभिक से ही कहीं अस्त हो गए, कहीं वक्री हो गए, कहीं जो है देखा जाए तो दिसंबर तक वक्री रहे, अस्त भी रहे, कमजोर रहे डिग्रियों में। तो गुरु जो है उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाए 2023 में क्योंकि राहु के साथ दूषित भी थे, चांडाल योग भी बन रहा था। लेकिन 2024 की यदि बात करें तो स्वतंत्र रूप से पंचम भाव में मित्र के घर में गोचर करेंगे। भाव बल भी इनके पास रहेगा, स्थान बल भी मिलेगा और देखा जाए तो केंद्र त्रिकोण राजयोग में भी है और कारक भाव है। तो जबरदस्त लाभ देने का काम 2024 में 1 जनवरी 2024 से मई 2024 तक जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अब गुरु एक ऐसा ग्रह है जो बहुत सारे क्षेत्रों का मालिक है। गुरु संतान का कारक है, गुरु विवाह का कारक है, गुरु शिक्षा का कारक है, ज्ञान का कारक है, फाइनेंशियल स्थिति का कारक है, विवाह का कारक है। ये सारे क्षेत्र गुरु के पास है और गुरु यदि खराब है तो कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों से परेशानियां जो है देखने को मिलेगी। अब गुरु 2024 में अच्छी स्थिति में रहेंगे, अपने कारक भाव में गोचर कर रहे हैं तो शिक्षा बढ़िया रहेगी, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, संतान
को जिसको चिंताएं थी, संतान की चिंताएं दूर होंगी, जिनको संतान प्राप्ति चाहिए तो गुरु यहाँ पर संतान कारक है तो संतान भी देने का काम करेंगे। जिनकी लव लाइफ खराब है या लव लाइफ ठीक नहीं चल रही है तो यहाँ पर गुरु लव लाइफ को भी ठीक करने का काम करेंगे। जिनकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्थिति को भी गुरु मजबूत करने का काम करते हैं। तो कहीं न कहीं गुरु पंचम भाव के फलों में वृद्धि करेंगे। पंचम भाव होता है शेयर मार्केट का, पंचम भाव जुआ लॉटरी सट्टा का भी होता है। तो इन सभी क्षेत्रों में गुरु के अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब गुरु यहाँ पर बैठ करके पांचवी दृष्टि भाग्य भाव में डालेंगे तो भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, पिता के संबंधों को मजबूत करने का काम करेगा, साथ ही साथ जो है किस्मत को पलटने का काम भी यहाँ पर गुरु करते हैं। गुरु की लाभ भाव में दृष्टि होने के कारण लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी और मन की इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे। गुरु अपनी राशि पर नवम दृष्टि लगन भाव में होने के कारण स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। नई नई अपॉर्चुनिटी भी जो है 2024 में मिलने वाली है। मई के बाद जब गुरु छठे भाव में गोचर करेंगे तो परेशानियां पैदा करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राशि के स्वामी गुरु छठे भाव में जब गोचर करते हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानियां देने का काम करेंगे, फाइनेंशियल स्थिति में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम करेंगे, संघर्ष ज्यादा करवाएंगे, मेहनत ज्यादा करवाने का काम करते और कई बार यहाँ पर असफलता भी देते। तो गुरु जो है जब छठे भाव में आएंगे तो कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के लिए तो ठीक रहेगा, क्योंकि आप संघर्ष करोगे तो सफलताएं मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष बढ़ाने का काम जो है यहाँ पर गुरु करते हैं। अब छठे भाव में 1 मई 2024 से दिसंबर तक गोचर करेंगे तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, गुरु का उपाय भी करना है। गुरु का उपाय हम अंत में आपको बताएंगे। तो गुरु का उपाय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि राशि का स्वामी जब भी छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में गोचर करता है तो परेशानियां बढ़ जाती है। तो जनवरी से लेकर के मई तक का समय बढ़िया है, लेकिन मई से लेकर के दिसंबर तक का समय संघर्षशाली समय आपके लिए रहने वाला है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब जब मई के महीने में छठे भाव में गोचर करेंगे तो छठे भाव में गोचर करेंगे तो कंपटीशन में सफलता देने का काम करते हैं, नई नौकरी देने का काम करते हैं। वही इनकी कैरियर के भाव में दृष्टि होने के कारण गुरु की दृष्टि बढ़िया होती है। तो दृष्टि गुरु की कैरियर के भाव में पड़ेगी तो कैरियर आपका बढ़िया रहेगा, कैरियर में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, आपकी नौकरी चलती रहेगी, व्यापार चलता रहेगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। यह स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। वही इनकी दृष्टि, पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि 12वें भाव में पड़ेगी तो देश विदेश की यात्राओं के योग भी बनेंगे और इनकी धन भाव में दृष्टि होने के कारण धन प्राप्ति भी होगी, लाभ भी होगा और आय में वृद्धि करेंगे, लेकिन यहाँ पर संघर्ष करवाते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो गुरु जो है फिलहाल मई के महीने तक बहुत अच्छे परिणाम देंगे और उसके बाद थोड़ा संघर्ष के बाद सफलताएं मिलेंगी। बात करें आपके धन भाव के मालिक के बारे में, धन के मालिक शनि है और पराक्रम के मालिक भी शनि है। जनवरी से दिसंबर तक तीसरे भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे और शनि तीसरे भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन तीनों भाव में शनि का गोचर सबसे बढ़िया माना जाता है। तो तीसरे भाव के शनि पूरे वर्ष भर अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। जो 7.5 आपके ऊपर चल रही थी उसमें जो नेगेटिव परिणाम आपको मिले, नकारात्मक परिणाम जो आपको देखने को मिले, 2024 में उसकी भरपाई होगी, जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। बल पराक्रम में वृद्धि भी करेंगे, धन के मालिक है तो धन के भंडार जो खाली है उसको भरने का काम भी करेंगे। तो शनि जो है पूरे वर्ष भर अच्छे लाभ देने का काम करेंगे। शनि की दृष्टियां वैसे तो अशुभ मानी जाती है, लेकिन जब शनि कुंभ राशि में गोचर करते हैं, अपनी मूल त्रिकोण की राशि में गोचर करते हैं, तो कई हद तक इनकी दृष्टियां भी शुभ मानी जाती है और जहां पर ये देखते हैं जो अशुभ करते थे वो अशुभ नहीं करेंगे। तो शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी तो पंचम भाव में भी शिक्षा, संतान और लौ लाभ के लिए बढ़िया रहेगी और इनकी भाग्य भाव में दृष्टि होने के कारण भाग्य भी साथ देगा। लाभ भाव में दृष्टि होने के कारण लाभ होगा। जो लोग इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, नेटवर्किंग से जुड़े हुए
कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं या टूरिज्म का काम कर रहे हैं, तो इन लोगों को जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग मशीनरी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं उनको भी लाभ मिलेगा। तो शनि पूरे वर्ष भर आपको लाभ देने वाले हैं, अच्छी स्थिति रहेगी। राहु की बात करें तो राहु आपके चौथे भाव में मीन राशि में जनवरी से दिसंबर तक गोचर करेंगे, और राहु चौथे भाव में कुछ परेशानियां भी देने का काम करते हैं। एक तो स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, कई बार जल्दीबाजी में गलत डिसीजन, और भूमि वन प्रॉपर्टी खरीदने में कहीं ना कहीं दिक्कत देने का काम करते हैं। लेकिन कई बार राहु यहाँ पर जो चीज आपने कभी सोचा नहीं, प्रॉपर्टी में जबरदस्त लाभ, मकान में लाभ, वाहन खरीद रहे हो, ये सारे सुख यहाँ पर राहु देने का काम करता है। तो राहु यदि अच्छा है तो जबरदस्त लाभ देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है माता के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है, हृदय से जुड़ी हुई कुछ परेशानियां भी देने का काम करता है। यहाँ पर जो लोग पहले से काफी सीनियर हैं उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हृदय गति में भी जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है राहु। तो राहु चौथे भाव का देखा जाए तो मिले जुले परिणाम देने का काम करता है। राहु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण अचानक गुप्त धन मिल जाना या गूढ़ ज्ञान मिल जाना, कहीं ना कहीं जो है अष्टम भाव को जब राहु देखता है तो या तो अचानक धन लाभ देता है या अचानक ज्ञान देने का काम करता है। कैरियर भाव में राहु की दृष्टि होने के कारण अचानक प्रमोशन दे देना, अचानक ट्रांसफर दे देना और अचानक नौकरी का छूट जाना, ये स्थिति यहाँ पर राहु की रहती है। तो थोड़ा सतर्क रहने की आपको जरूरत है। कई बार जो आपने सोचा नहीं है, बड़े पद पर बैठाने का काम भी राहु चौथे भाव का करता है, लेकिन कई बार राहु जो है चौथे भाव का पद से गिराने का भी काम करता है। षड्यंत्रकारी भी है राहु, तो षड्यंत्र रच करके आपको नुकसान भी पहुंचाने का काम करेगा। वही देखा जाए तो इनकी नवम दृष्टि 12वें भाव में खर्चों में वृद्धि करेगी। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, देश विदेश में जाएंगे तो धन खर्च करवाने का काम भी चौथे भाव के राहु करते हैं। इसलिए राहु का भी आपको उपाय करना चाहिए, जो कि हम अंत में आपको बताएंगे। इसके बाद यदि हम बात करें केतु के बारे में, दसम भाव का केतु अच्छा रहता है। दसम भाव में जब केतु गोचर करता है तो नौकरी को बचाने का प्रयास करता है, नौकरी में प्रमोशन देने का काम करता है, व्यापार में वृद्धि करने का काम करता है। तो केतु आपको सहायता कर सकता है। तो ये आपके लिए प्लस माइनस वाली स्थिति रहेगी। राहु कहीं ना कहीं यदि खराब कर रहा है तो केतु उसको ठीक करने का काम करेगा। तो केतु जो है पूरे वर्ष भर आपको लाभ देने का काम करेगा। केतु की पंचम दृष्टि धन भाव में धन में वृद्धि करने का काम, आय में वृद्धि करने का काम, सप्तम दृष्टि चौथे भाव में पड़ने से जनता का सपोर्ट रहेगा, राजनीति के लिए भी बढ़िया माने जाते हैं। और इनकी नवम दृष्टि छठे भाव में रोग ऋण शत्रु को दूर करने का काम जो है केतु करने वाले हैं। तो केतु की स्थिति भी बढ़िया रहेगी, शनि की स्थिति बढ़िया रहेगी, गुरु की जो है मई तक बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, उसके बाद थोड़ा सा कम अच्छे परिणाम मिलेंगे। राहु थोड़ा सा यहाँ पर चौथे भाव में परेशान करेगा, मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। केतु अच्छे परिणाम आपको पूरे वर्ष भर देने वाले। जनवरी के महीने से मई के महीने तक की स्थिति आपकी बहुत ही शानदार रहेगी। सूर्य आपकी राशि में गोचर करेंगे, कॉन्फिडेंस देंगे, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, धन देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा क्योंकि केंद्र को राजयोग में रहेंगे। भाग्य से सूर्य, तो भाग्य का साथ मिलेगा। जनवरी का महीना शानदार बीतेगा, फरवरी का महीना शानदार बीतेगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये महीने आपके बहुत ही शानदार बीतने वाले हैं। तो मंगल जो है ये जनवरी के महीने में आपकी राशि में गोचर करेंगे, अच्छा जुनून देंगे, जोश देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे। उसके बाद धन भाव में, पराक्रम भाव में, तो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर तक बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। शुक्र और बुध की यदि बात करें तो लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहे हैं, बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा, तो ये बहुत अच्छे लाभ देने का काम भी करने वाले हैं। शुक्र जब मीन राशि में आएंगे तो मालव राजयोग भी बनाएंगे, तो ये भी आपको जो है अक्टूबर नवंबर तक जबरदस्त लाभ देने वाले हैं, अच्छी स्थिति आपकी रहने वाली है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो ग्रहों की स्थिति काफी अच्छी है, लेकिन राहु और मई के महीने के बाद गुरु पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। गुरु का उपाय करना है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जप करना है, और ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का आपको जप करना है। ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर जनवरी के महीने से ही देखने को मिलेगा, अच्छी स्थिति रहेगी।
और ये प्रभाव यदि आपको देखने को नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में चल रही दशा अंतरदशा आपके फेवर में नहीं है। या तो राहु की महादशा चल रही है या तो शनि की महादशा चल रही है और दोनों ग्रह अच्छे नहीं है। तो कहीं ना कहीं पहले आप जो है दशा अंतरदशा जिन ग्रहों की चल रही है या मारक ग्रह की महादशा चल रही है तो पहले उपाय करें, उनको ठीक करें, उसके बाद ये बदलाव देखने को मिलेगा। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें अपनी कुंडली का बायोडाटा और साधारण फीस जमा करके कुंडली का विश्लेषण घर बैठे ही फोन के माध्यम से करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 947989